बच्चों आज की क्लास में हम जानेंगे आ की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान है बच्चों। यानी आ की मात्रा से कौन कौन से शब्द बनते हैं उसका शब्द और अर्थ जानेंगे ना है बच्चों। आ की मात्रा को हम विसर्ग बोलते हैं। क्या है? यानी आ की मात्रा जो होता है उसको विसर्ग के नाम से जाना जाता है ना बच्चों। ठीक, तो हमें जैसे लिखना है नमः। क्या है? ना धन माँ धन और माँ का जो हमारा है यहाँ पर माँ पे जो है आ की मात्रा क्या है? तो हो गया नमः। क्या है? नमः का मतलब होता है नमस्कार। क्या है? नमस्कार। और यहाँ पर आता है आ धन ता धन आह। क्या है? हो गया अतः। क्या है? अतः। क्या है? अब यहाँ लिखेंगे हो गया अतः, है ना। अतः का मतलब होता है इसलिए। क्या है? ठीक, ये जो हमारा मात्रा यानी चार बिंदी की तरह जो यहाँ पर धरा गया साइड में, ठीक है, ये है अतः। क्या है? अतः का अर्थ होता है इसलिए। क्या है? ठीक, इसमें कहा प्रातः। क्या है? पा में आधा रा और पा का आ की मात्रा और धन ता धन आह की मात्रा बराबर हो गया प्रातः। क्या है? प्रातः का मतलब होता है सुबह। क्या है? देखिए हमारी जो आह की मात्रा यहाँ पर लगे ना तो हो गया प्रातः। क्या है? प्रातः का मतलब सुबह। क्या है? ठीक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉर्निंग, है ना। ठीक, यहाँ पर आता है पुनः। क्या है? ऊपर हमारा छुटाओ की मात्रा धन्ना और हा की मात्रा हो गया पुनः। क्या है? पुनः का मतलब होता है दोबारा। क्या है? ठीक है, पुनः, है ना। पुनः, है ना। पुनः का मतलब क्या होता है? दोबारा। क्या है? यानी कहते हैं पुनः पुनः याद करना, इसका मतलब दोबारा आप पढ़े, है ना। उसके बाद प्रायः। क्या है? प्रायः ऐसे लिखेंगे पा में आधा रा और यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमारा जो है आ की मात्रा। क्या है? हो गया प्रायः। क्या है? जैसे प्रायः ये जो हमारा आ की मात्रा आ रहा है ना प्रायः। क्या है? प्रायः। ठीक, उसमें से स्नेह। क्या है? हमारा जो बड़ा सा है, ठीक है, और ना पे हमारा आई की मात्रा हो गया और हमारा दो जो यहाँ पर है आ की मात्रा। क्या है? हो गया स्नेह। क्या है? स्नेह का मतलब होता है धीरे। क्या है? या धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे। क्या है? स्नेह का मतलब धीरे धीरे। ठीक, उसके बाद आता है अंततः। क्या है? देखिए आ पर जो है अंक की मात्रा ता अंत हो गया और ता है और आ की मात्रा हो गया अंततः। क्या है? अंत अंततः। ठीक है, अंत ता। ठीक, हो गया अंततः, है ना बच्चों। ठीक, तो नमा का मतलब होता है नमस्कार करना और अतः का मतलब होता है इसलिए और प्रातः का मतलब सुबह, है ना बच्चों। और पुनः का मतलब होता है दोबारा, है ना। ठीक, उसमें प्रायः का मतलब होता है अधिकतर। क्या है? अधिकतर होता है और स्नेह का मतलब धीरे धीरे। क्या है? और अंततः का मतलब होता है आखिर में। क्या है बच्चों। देखिए हम कुछ और जानते हैं यहाँ पर उदाहरण देखिए मूलतः। क्या है? मुंह पे हमारा बड़ाव की मात्रा और ला ता पे हमारा है आ की मात्रा। क्या है? हो गया मूलतः। क्या है? मूलतः का मतलब मूल रूप से। क्या है? ठीक, उसमें क्रमशः। क्या है? का में आधा रा और माँ वो बड़ा सा और आ का आखिर। क्या है? आ। क्या है? आ की जो मात्रा है क्रमशः। क्या है? क्रमशः का मतलब एक एक करके। क्या है? ठीक, जैसे हमारे पास एक पेन है, एक पेन हो गया, दो हो गया, तो कहते हैं क्रमशः। जैसे आप लोग का नंबर होता है ना 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ऐसे जो नंबर होता है क्रमशः। क्या है? ठीक, एक क्रमशः, है ना। क्रमशः का मतलब एक है। क्या है? उससे बनता है सतशः। क्या है? सतशः। सतशः का मतलब यहाँ पर होता है 100 बार। क्या है? कहते हैं आपको हम सतशः नमन करते हैं, यानी आपको हम 100 बार प्रणाम करते हैं या नमस्कार करते हैं। ठीक है, उसके बाद फलता। क्या है? फलता का अर्थ यहाँ होगा इसलिए। क्या है? इसलिए ये हमारा आ की मात्रा, है ना। यहाँ पर आता संभवता। क्या है? सम ता पे हमारा अंक की मात्रा भाव व ता हा हो गया संभवता। क्या है? ठीक, उसमें विशेषतः। क्या है? देखिए बी पे छोटी की मात्रा और सा पे आई की मात्रा और बड़ा सा और ता और आ की मात्रा हो गया विशेषता। क्या है? विशेषता का मतलब होता है खास तौर से। क्या है? ठीक, उसमें परिणामता। क्या है? परिणामता का मतलब होता है नतीजा। क्या है? जैसे आप एग्जाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको नतीजा बोलते हैं ना। देखिए ये आ का मात्रा। क्या है? ठीक है, ये निसंदेह। क्या है? अगर निसंदेह लिखना होगा तो इसी का मतलब होता है खास तौर से। क्या है? उसके अंदर आप
परिणामता क्या है? परिणामता का मतलब नतीजा है ना। ठीक, यहाँ पर निसंदेह क्या है? निसंदेह का मतलब होता है अवश्य क्या है? उसके बाद देता है दुख क्या है? दुख पे छुटू, यहाँ पर है दुख में जो लिखा है दुख पे छाव की मात्रा और आह की मात्रा और खा खाली दुख क्या है? दुख का मतलब परेशानी तकलीफ है ना, या समस्या। ठीक, उसके बाद स्वतः क्या है? स्वतः का मतलब अपने आप किसी काम को करना है ना। तो स्वतः का मतलब होता है अपने आप किसी काम को। ठीक, उसके बाद आता है नमा का मतलब नमस्कार करना क्या है? और अतः का मतलब इसलिए क्या है ना बच्चों। ठीक, तो एक हम अभ्यास जानते हैं, आह की मात्रा है ना, अभ्यास जानने के विसर्ग आह की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान है ना बच्चों। ठीक, इससे पहले हम लोगों ने जाना जैसे प्रातः नमा आता है ना बच्चों। ठीक, इसे नमा लिखना है ना खाली, और माँ पे आह की मात्रा हो गया नमा क्या है? नमा का मतलब नमस्कार करना क्या है? ठीक, तो अभ्यास हम जानते हैं ना, जैसे अमन प्रातः 6 बजे उठता है ना। ठीक, अमन जो है सुबह जो है 6 बजे उठता है क्या है? इसमें जो आ की मात्रा है पा में आधा रा, और आ की मात्रा और ता और आह का मतलब क्या हुआ? प्रातः क्या है? प्रातः का मतलब सुबह क्या है? यानी अमन प्रातः 6 बजे उठता है ना। ठीक, उठकर वह रोज अपने माता पिता को नमन करता है ना। नमा का मतलब क्या होता है? नमस्कार करना क्या है? यानी अपने माता पिता को वह नमा करता है क्या है? नमा करता वह अपना पाठ पुनः पुनः दोहराता क्या है? पुनः का मतलब बार बार क्या है? बार बार, यानी अपने जो विषय है वो बार बार दोहराता है ना। ठीक, वह अपने काम को पूरा करता है ना। ठीक, तो अमन प्रातः 6 बजे उठता है, वह उठकर रोज अपने माता पिता को नमन करता है ना बच्चों। ठीक, वह अपना पाठ पुनः पुनः, यहाँ पर जो हमारा है आह की मात्रा है ना। ठीक, पुनः का मतलब होता है बार बार या दोबारा है ना, पुनः दोहराता है ना। ठीक, वह अपने काम को पूरा करता है, इसलिए वो है बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ना। ठीक, तो नमा का मतलब नमस्कार करना है ना, और प्रातः का मतलब सुबह क्या है? ठीक, तो आ की मात्रा समझ गए ना बच्चों। ठीक, आ की मात्रा जो होता है ऐसे ही लगता है ना, इसे प्राय लिखे हमें पा में आधारा और या, तो आ की मात्रा हुआ प्राय क्या है ना बच्चों। तो आज क्लास में हम लोगों ने जाना आ की मात्रा वाले शब्दों का ज्ञान है ना बच्चों। ठीक, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली कक्षा में।